नमस्कार दोस्तों, किसी भी सिलाई मशीन में चाहे किसी भी कंपनी की सिलाई मशीन हो, ध्यान से वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। देखिए ये जो हमारा पैर होता है ना मशीन का, बूट, जिसे हम बूट बोलते हैं, पैर, इस पैर को जिस रोड पे लगाते हैं हम, देखिए इस रोड पे लगाते हैं ना, यहाँ पे लगाते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है, हमसे गलती रहती है, हम पैर को लगाना भूल जाते हैं और जो इस पैर वाला यहाँ पे पेच होता है स्क्रू, उस स्क्रू को हम लूज कर देते हैं। आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकल कैसे कैसे क्या होता है, क्या समस्या होती है, उसे कैसे सही करते हैं। एक मिनट दिखाता हूँ आपको, इसमें थोड़ा लगा लूँ पेचकस। ये देखिए हमने यहाँ पे पेचकस लगा लिया स्क्रू में। अब हम इसको लूज करेंगे। उससे पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने इसमें जो हमारा पैर वाला ये रोड है ना, रोड, इसमें हमने इस पैर को नहीं लगाया है। तो आप देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैं इसको लूज करूंगा हमारा जो पैर है, ये नीचे जो रोड है पैर वाला, ये नीचे बैठ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये देखिए हमारा ये मशीन का रोड, पैर वाला रोड है, नीचे बैठ गया ना। अब हम, यानी कि आप इस, अगर आपके मशीन में ऐसी समस्या हो जाती है कभी गलती से आप ऐसा कर देते हैं, तो इसको आप कैसे सही करेंगे, अब इसको कैसे सेट करेंगे, ध्यान से देखिए। आपको समझाने के लिए मैं इस कवर को खोल लेता हूँ, यानी ये माथे को हम खोल लेके बाहर निकाल लेते हैं, फिर आपको मैं समझाता हूँ अच्छी से कैसे कैसे सेट करेंगे। आपको कुछ नहीं छेड़ना है, ठीक है ना, बस आपको कवर खोल लेना है। आप बिना कवर खोले भी आप इसको सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कवर को खोल लेता हूँ। ये देखिए हमने इसको खोल के साइड में निकाल के संभाल के रख लिया सारा कुछ। अब देखिएगा ध्यान से यहाँ पे, अब देखिए, अब यहाँ से आप बिल्कुल ध्यान से हमारी एक एक बातों को समझिए, क्या मैं बोल रहा हूँ समझने की कोशिश कीजिए और ध्यान से देखिए, सीखिए। देखिए इसको खोल लिया मैंने, अब आपको समझाता हूँ क्या करना है। देखिए आपको कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है, आपको यहाँ से अपने प्रेशर बूट को, देखिए ऐसे रोड को ऐसे पकड़ के, अगर आपने इस पेच को टाइट किया है ना, स्क्रू को टाइट किया है, इसको लूज कर लीजिए पहले, ठीक है ना। ये देखिए, अगर मान लीजिए आपने इसको लूज करने के बाद फिर टाइट कर दिया, तो इसको आपको हल्का सा लूज कर लेना है, और लूज करने के बाद फिर आपको इस रोड को ऐसे पकड़ के उठाना है। ये देखिए, ठीक है, जितना उठ सके आपको ऐसे उठा लेना है, और फिर उसके बाद इस स्क्रू को टाइट करना है। ठीक है, ये स्क्रू टाइट हो गया और हमारा पैर, जितना हमने इसको हाथ से ऊपर उठा के इसको टाइट किया था पेच को, उतने पे हमारा ये रोड सेट हो गया, ठीक है ना। अब देखिए क्या करना है, आपको इस स्क्रू को अच्छे से टाइट करना है। ये देखिए टाइट कर दिया हमने अच्छे से। अब आपको देखिए, जो मशीन के नीचे, हमारे जो इस मशीन के नीचे, फट्टे के नीचे जो घुटने वाला होता है ना, जिसको हम प्रेस करके इस प्रेशर बूट को ऊपर उठाते हैं, एक मिनट दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखिए। ये देखिए ये वाला पार्ट, ये घुटने वाला पार्ट, इसको आपको जोर से प्रेस करके दबाना है, ताकि जो हमारा प्रेशर बूट वाला रोड है, देखिए उसको दबाने से हमारा ये उठ रहा है ना, इसको आपको ऐसे ऊपर उठा के, इसको ऊपर उठा के यहाँ पे आपको इस बूट को, यानी पैर को लगा लेना है। देखिए ऐसे लगा के फिर यहाँ से इस स्क्रू को टाइट कर देना अच्छी तरह से। ये देखिए ऐसे हमने इसको टाइट कर दिया। ध्यान से देखते रहिए वीडियो को। ये देखिए अब टाइट कर दिया। अब टाइट करने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। देखिए अगर आपने इसको दबा रखा है तो इसको छोड़ देना है आपको, ठीक है ना, इसको छोड़ देना है, नॉर्मल पे छोड़ देना है, जैसे होता है नॉर्मल छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, ये देखिए अगर आपका ये वाला, देखिए प्रेशर बूट है ना, प्रेशर बूट, इसका जो लिफ्टर होता है, अगर आपने इसको ऊपर उठा रखा है तो इसको भी ऐसे नीचे ला के छोड़ देना है, यानी कि इसको नीचे कर देना है। और नीचे करने के बाद आपको ये देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये देखिए इस स्क्रू को आपको, इस वाले स्क्रू को लूज करना है। ये देखिए लूज करेंगे ना तो हमारा, ये देखिए नीचे आ गया ना, ये क्लैंप नीचे आ गया। अब ये अपने प्रॉपर जगह पे सेट हो गया है। इसको अच्छी तरह से यहाँ पे ऐसे ठोक दीजिएगा, ऐसे देखिए, ऐसे ठोक के, और ठोकने के बाद फिर इस स्क्रू को अच्छी तरह से टाइट कर देना है। ये देखिए ये हो गया टाइट। ये देखिए ये स्क्रू टाइट हो गया। टाइट करने के बाद आपकी पूरी सेटिंग कंफर्म, यानी कंप्लीट हो गई है, ओके हो गई है, अब कोई गड़बड़ी नहीं है। ये देखिए ऐसे हम इसको उठाते हैं प्रेशर बूट लिफ्टर को, यहाँ पे देखिए ध्यान से, प्रेशर बूट को देखिए ये भी उठ रहा है, ठीक है। और यहाँ से देखिए, यहाँ से हम इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी उठ रहा है, ठीक है ना। ये देखिए तो हमारी ये पूरी सेटिंग कंप्लीट हो गई है। आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है,
क्योंकि देखिए जो यहाँ की जो सेटिंग होती है तो पहले से ही नॉर्मल सेटिंग थी, इसमें तो आपने कुछ छेड़छाड़ किया नहीं है, तो इसको छेड़छाड़ करने की कोई लोड नहीं है। यहाँ से आपको प्रेशर सेट करने के लिए कोई लोड नहीं है, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इसमें यहाँ पे आपने कुछ नहीं छेड़छाड़ किया है, आपने बस यहाँ छेड़ा था, इसलिए जो आपका ये रोड है नीचे बैठ गया था। तब ये जो हमने सेटिंग किया है इससे जो रोड है वो अपने प्रॉपर जगह पे सेट हो गया है, तो आपको छेड़छाड़ करने की लोड नहीं है। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, ये सारी सेटिंग करते समय आपको हमेशा दिमाग में एक बात रखनी है कि देखिए जो हमारे सिलाई मशीन के प्रेशर बूट है ना, जो पैर है ये, इस पैर के बीच में जो कट है ना, ये कट देखिए, इस कट के बीच में यहाँ पे होल दिखाई दे रहा है ना आपको, ये देखिए दिखाता हूँ, ये देखिए ये होल है ना, इस होल में हमारी सिलाई मशीन की सुई जाती है, दोनों पैर के जो बीच में कट है ना, इस कट से होते हुए इस होल में हमारी सिलाई मशीन की सुई अंदर जाती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि देखिए अपनी सिलाई मशीन में किसी प्रकार का भी अगर आप प्रेशर बूट की सेटिंग करते हैं तो सेटिंग करते समय आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसे ही देखिए जैसे सेट है ना, बिल्कुल ऐसे ही सेट होना चाहिए, ठीक है ना। आपका ये जो पैर है, ये पैर है इस साइड में या फिर इस साइड में टेढ़ा नहीं होना चाहिए, आपको इस बात का हमेशा खास करके ध्यान रखना है। अगर आपसे गलती हो जाती है, आप ध्यान नहीं देते हैं और आपका जो प्रेशर बूट है, ये पैर है, अगर ये पैर टेढ़ा सेट रहता है और आपको सही से सेट करने नहीं आता है, तो उसके लिए हमने वीडियो बना के अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। देखिए ये वाली वीडियो है, इस वीडियो का लिंक हमारे इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर कोने में देखिए ऊपर आई बटन पे लिख के आ रहा होगा, उस पर भी क्लिक करके देख सकते हैं और अपने इस प्रेशर बूट को सीधा सेट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी, कुछ सीखने को मिला कि नहीं, हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए जो आपके दोस्त सिलाई करते हैं, सिलाई सीखते हैं या फिर सिलाई मशीन रिपेयर करते हैं, ताकि उनको भी अगर उनके मशीन में ये प्रॉब्लम आती है तो इसको देख के, इस वीडियो को देख के वो समझ जाए, सीख जाए सही करना, ठीक है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके घंटे वाले निशान पर क्लिक करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।